I'm going to download it. This is check लेते हैं। इनके नाम से हमने रखा था इसका प्रोजेक्ट का नाम. This is the compressed file. I'm going to open it up. You should be seeing my entire desktop. मैं अभी desktop के ऊपर इसको खोल रही हूँ. I'm going to open the project for you just in just a second. ये project का file खुल गया है. I am navigating down to my so this is basically the solution file. जिसको मैं खोलूंगी तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा जिसके ऊपर हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे. So I want, because I had everything in separate files, so I just copied and emailed myself the entire project so that we could continue from here on. So इसको जल्दी से recap कर लेते हैं what we were doing. इसको हमने कंप्लीट करना था. ये वाली एप्लीकेशन जो हम बना रहे थे जिसमें हम चाहते ये थे कि ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे पास किसी फाइल में लिखा होगा. इस फाइल को मेरी एप्लीकेशन पढ़ेगी और फिर हर यूजर के इस वाले प्रॉफिट रेट के हिसाब से इस अमाउंट को अपडेट करके मुझे स्क्रीन के ऊपर लिख देगी. So I want to read this from the file, and for today's, like जितना हमने completion करनी है आज, we want to write this down on the console when we are done calculating all of the profit for, so that we can confirm कि सारा ठीक तरीके से हो गया. हमने काफी सारा काम इसका कर लिया हुआ था. ये प्रोजेक्ट खुल गया, काफी सारा काम कर लिया था. I'll just go over it quickly and then we'll go. I think हमारा बैंक रहता था. So basically आपकी डिजाइन आपको दिया हुआ था. We said कि there is going to be one bank जिसके अंदर एग्रीगेशन से आपने 100 सेविंग्स अकाउंट्स रखने array के अंदर. So there is going to be an array. We have already done this. There is an array of savings account in the bank. Sorry, bank अभी हमने किया, maybe नहीं किया, अभी देखते हैं. So there's going to be an array of 100 savings accounts in the bank. Savings account को implement ऐसे किया हुआ है कि इसकी काफी सारी फंक्शनैलिटी तो अकाउंट के अंदर क्योंकि एग्जिस्ट करती है, तो we've just extended और inherited from account class. और फिर हमने सेविंग्स अकाउंट बना दिया जिसके अंदर एक्स्ट्रा चीज सिर्फ ये थी कि प्रॉफिट रेट जो होता था वो आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही स्टोर हो रहा होता था. सो एवरीथिंग that you needed for a savings account, it was getting directly from account, और उसके पास फिर प्रॉफिट रेट और फिर प्रॉफिट रेट के हिसाब से कुछ प्रिंटिंग का मैकेनिज्म उसके अंदर हमने डाला था. और जब हमने अकाउंट बनाया था तो अकाउंट के अंदर भी एग्रीगेशन से पर्सनल इन्फो हमने एक ऑब्जेक्ट के तौर के ऊपर डाली हुई थी. और पर्सनल इन्फो हमने अगेन क्लास बनाने का मकसद इसलिए क्योंकि हमने पर्सनल इन्फो के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग स्ट्रिंग्स के अंदर स्प्लिट किया हुआ था. एंड ऑल्सो दिस डिजाइन इज गोइंग टू अलाउ अस के बाद में मैं पर्सनल इन्फो के अंदर फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोई इस तरह की चीज डालने की जरूरत पड़ती है तो मैं डायरेक्ट इसके अंदर डाल सकती हूँ. एंड it's going to maintain its connection with account pretty cleanly. So इससे एक तो we should see by the end of this कि आपका code, because we're doing this application in an object oriented manner, your code is going to be much more manageable. और एक चीज जो हम देख नहीं सकेंगे but you can kind of imagine is कि for instance आपने किसी जगह के ऊपर भी कुछ चीज ऐड ऑन करनी है तो वो ऐड ऑन करना हर चीज को या किसी चीज को एक्सटेंड करना, इम्प्रूव करना बहुत इजी होगा बिकॉज एवरीथिंग इज सेल्फ कंटेन्ड. तो अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है तो किसी एक जगह के ऊपर जाके आराम से चेंज कर सकते हो विदाउट वरीइंग अबाउट इट हैविंग अ डिजास्टरस इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स दैट यू हैव डन. सो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास स्पेक दिया हुआ था. सो वी हैड अ पर्सनल इन्फो स्पेक, वेरी सिंपल, दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अपने डेटा मेंबर्स रखे हुए. वी डिड अकाउंट जिसके अंदर मेरे पास यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा वाया अ पर्सनल इन्फो ऑब्जेक्ट. अकाउंट का मतलब होता है और मैंने अमाउंट स्टोर किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर अमाउंट कितनी है. सेविंग्स अकाउंट मैंने इनहेरिट किया है अकाउंट के ऊपर से. सो इन योर क्विज आई थिंक आप लोगों ने
आप लोगों का इनहेरिटेंस वाला क्विज था, बहुत सारे लोगों ने ये लिखना ही मिस किया हुआ था अपने क्विज के अंदर. आई जस्ट पोस्टेड द मार्क्स लास्ट नाइट. एक एरर ये था कि मेजर काइंड ऑफ एरर कि ये ही नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी इनहेरिटेंस हुई नहीं बेसिकली. दूसरा था कि बहुत सारे लोगों ने अपने डेटा मेंबर्स पब्लिक रख के सारा कुछ सीधा सीधा कर दिया था, विच इज बेसिकली डिफीटिंग द पर्पस. उसके ऊपर मार्क्स मिले हैं, लेकिन पार्शियल मार्क्स मिले हैं. एंड देन लास्ट एक kind of common error, but not a lot of you did this. But basically जब आपने बेस क्लास के अंदर अमाउंट रखा हुआ है और आपने सेविंग्स अकाउंट को अकाउंट से ही डिराइव किया हुआ है, तो विदाउट हैविंग टू राइट अमाउंट ओवर हेयर आपके पास अमाउंट वैसे ही अवेलेबल हो जाता है. You don't have to rewrite amount here. A couple of students had done that in your inheritance for your quiz. लेकिन ये वाली चीज करने की जरूरत, most of you hadn't, so I think most of you have picked up the concept. लेकिन there were a couple of quizzes जिसके अंदर अगर मैंने कहा हुआ है कि इनहेरिट करके इनहेरिटेड क्लास के अंदर कोई चीज ऐड ऑन करनी है, तो वो बेस क्लास की चीजें रीराइट की हुई थी. रीराइट करने की जरूरत नहीं है. इनहेरिटेंस का फायदा ही ये है कि जब मैं इनहेरिट कर रही हूँ तो बेसिकली दिस लाइन इज सेइंग कि सेविंग्स अकाउंट के पास वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी इनहेरिटेंस के थ्रू अवेलेबल हो गई हैं जो अकाउंट के पास एग्जिस्ट करती हैं. उनकी एक्सेस के ऊपर हमने देखा था कि कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है कि एक्सेस किस तरीके से देना है, बट एवरीथिंग इज available for you at least via these public methods. अच्छा, बैक टू दिस क्वेश्चन. उसके बाद हमने पब्लिक अपना सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करना था, उसमें प्रॉफिट ऐड ऑन करना था, विच मीन सेविंग्स अकाउंट के पास अकाउंट नंबर भी है बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस, अकाउंट ओनर भी है, अमाउंट भी है, एंड एडिशन उसके पास प्रॉफिट रेट होगा हर अकाउंट का. ईच अकाउंट इज गोइंग टू हैव अ प्रॉफिट रेट. ईच अकाउंट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. और फिर दिस वाज आवर मेन क्लास, दिस वाज हैंडलिंग एवरीथिंग, इन व्हिच वी वर सेइंग कि हैंडलिंग वो इस तरह से कर रही है कि उसने 100 सेविंग्स अकाउंट अपना मेंबर क्रिएट किया हुआ, व्हिच इज बेसिकली दिस. ये वाला एग्रीगेशन जो है वो इस वाले रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है. और फिर एक हमें वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमने 100 की जगह बना दिया, हमें बेसिकली एक वेरिएबल चाहिए ये चीज ट्रैक करने के लिए कि मेरे पास इस वक्त कितने अकाउंट स्टोर हुए हैं. सो वी आल्सो हैव एन इंटीजर called number of accounts. और उसके बाद we have some management functions जिसके अंदर बैंक का कंस्ट्रक्टर जो है it's just going to initialize your number of accounts to 0. और फिर आपने काम ये करना है, बेसिकली काम ये करना है जो उधर लिखे हुए हैं, 3 ही लिखे हुए हैं. we're going to create a bank object. we're going to get accounts की information from a file and then we're going to apply year and profit. और फिर उसको प्रिंट करके देख लेंगे कि किस तरीके से हमारे प्रॉफिट जो है वो ठीक तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. दिस इज बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू. एंड वी हैड डन, सिर्फ बैंक रह गया हुआ है. सो वी हैड डन पर्सनल इन्फो. तो पर्सनल इन्फो हमने बनाया हुआ है. पर्सनल इन्फो वाज द सिंपलेस्ट वन. पर्सनल इन्फो की ये इम्प्लीमेंटेशन वाली फाइल आ गई है, सीपीपी फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया. ये सबसे बेसिक आपकी फाइल थी. उसके बाद हमने बनाया था अकाउंट, जिसके अंदर वी हैड, this was the slightly new thing that we had to kind of figure out how to handle. और set account owner के अंदर personal info का object हम send कर रहे थे. इसका implementation quickly देख लेते हैं. So we had, इसकी implementation के अंदर क्योंकि अकाउंट की इंफॉर्मेशन फिर उसको अवेलेबल नहीं होनी थी सेविंग्स अकाउंट को, क्योंकि हमने उसको प्राइवेट रखा हुआ था अकाउंट के अंदर. ये वाले प्राइवेट की वजह से ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होनी थी आपके सेविंग्स अकाउंट को. तो उसको एक्सेसिबल करने के लिए हमने गेट अमाउंट और सेट अमाउंट सेट किया, बनाया हुआ है. फिर मैंने प्रिंटिंग का फंक्शन सेटअप किया हुआ है, जिसके अंदर हम पर्सनल इन्फो का तो प्रिंट डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं. पर्सनल इन्फो का प्रिंट पहले कॉल किया हुआ है बिकॉज इन आवर आउटपुट वी वांट दिस. आउटपुट हमें इस ऑर्डर में चाहिए कि पहले अपने अकाउंट ओनर का नाम लिखें, उसके बाद उसका अकाउंट नंबर लिखें और उसके बाद उसका अमाउंट लिखें. सो फॉलोइंग दिस, नाम, उसका नंबर और फिर द अमाउंट दैट दे हैव, एंड दिस इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय योर इनहेरिटेड क्लास बेसिकली. उसके बाद सेट अकाउंट ओनर हमने देखा था, वेयर वी सेड कि दिस इज आवर फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ पासिंग एन ऑब्जेक्ट एंड अ पैरामीटर. सो ऑब्जेक्ट हमने पैरामीटर के अंदर पास किया. हमारे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर is reasonably simple enough that we can basically
मैनेज बाय जस्ट सेइंग के अकाउंट ओनर, जो अकाउंट क्लास का अकाउंट ओनर है, उसको पर्सनल इन्फो वाली ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर दो। तो पर्सनल इन्फो के अंदर जो फर्स्ट नेम आया होगा वो अकाउंट ओनर के फर्स्ट नेम पे सेट हो जाएगा, और पर्सनल इन्फो के लास्ट नेम के ऊपर जो आया होगा वो अकाउंट ओनर के लास्ट नेम के ऊपर सेट हो जाएगा। अकाउंट ओनर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सनल इन्फो की क्लास। एंड इफ यू वांट टू क्विकली सी कि ये मैं क्या कह रही हूँ, मैं बेसिकली इस वक्त ये कह रही हूँ कि अकाउंट ओनर भी पर्सनल इन्फो है, और ये जो मैं रिसीव कर रही हूँ ये भी पर्सनल इन्फो है। सो आई एम एबल टू जस्ट यूज एन बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड गेट दिस डन। सेट अकाउंट नंबर इज प्रीटी सिंपल, वो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है और वो मैंने स्ट्रिंग के ऊपर अटैच कर दिया। देन वी हैड आवर सेविंग्स अकाउंट, दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड। इसके अंदर ये थोड़ा सा आई वोंट इवन से ट्रिकी, थोड़ा सा टीडियस है, बिकॉज यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑर्डर के अंदर ना कुछ मैसअप कर दो। वी हैड अ सेट इन्फो, वी हैड एन अप्लाई प्रॉफिट एंड वी हैड अ प्रिंट। This was the last thing that we did in our class. अकाउंट नंबर सेट करने के लिए हमने अकाउंट डॉट सीपीपी का सेट अकाउंट नंबर फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, बिकॉज उसके अंदर अकाउंट नंबर वैसे प्राइवेट पड़ा हुआ है। तो मैंने सेट इस्तेमाल करके अपना अकाउंट नंबर सेट कर लिया, ये वाला यहाँ पर डाल दिया, अपने पास स्टोर कर लिया। उसके बाद जो सेविंग्स अकाउंट का पर्सनल इन्फो का जो मेंबर है, वो मैंने किसी ना किसी तरीके से ऐसे उसका सेटर जो बनाया हुआ है वो इस फॉर्म का बना हुआ है कि वो एक पर्सनल इन्फो का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट पैरामीटर्स के थ्रू आ रही है। सो व्हाट आई हैड टू डू वाज, कि मैंने एक लोकल पर्सनल इन्फो का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। सो लोकल का मतलब है कि ये फंक्शन खुलेगा, ये बनेगा, ये ज़ाया हो जाएगा, बेसिक ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी, लेकिन ये सेट अकाउंट ओनर के पास इंफॉर्मेशन भेज के उसके बाद इट्स गोइंग टू बी एंडिंग। बट बेसिकली वी आर यूजिंग दिस लोकल टेम्पररी ऑब्जेक्ट and setting it up with the first name that we have received and with the last name that we have received। और फिर मैं कह रही हूँ कि set account owner इस अकाउंट की कॉल के ऊपर PI को सेंड कर दें, ताकि यही वाला इंफॉर्मेशन उसके अकाउंट ओनर के ऊपर सेट हो जाए। सेट अमाउंट भी आराम से हो गया, जिस तरह से आपका सेट अकाउंट नंबर हुआ है, सेटअप फंक्शन इस्तेमाल करके मैंने सेट अमाउंट कर दिया। एंड दिस इज द इजीएस्ट बिकॉज प्रॉफिट रेट मेरे पास यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, तो मुझे कोई फैंसी चीज नहीं करने की जरूरत पड़ी। मैंने PR वाला वैल्यू लेके प्रॉफिट रेट के अंदर डाल दिया। एंड देन वी हैड अप्लाई प्रॉफिट, जिसमें हमारी लाइफ इजी होनी थी अगर हमें खाली ये करना था, बट बिकॉज यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं अवेलेबल, अमाउंट को एक्सेस करने का तरीका है आपका गेटर और सेटर। सो अगेन अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने अपना अमाउंट गेट किया and I have placed it into some kind of a temporary amount, उसके बाद some variable, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया। अपडेटेड अमाउंट मेरी टेम्प अमाउंट में चली जाएगी। नाउ आई वांट टू मेक श्योर कि ये वाली जो अमाउंट है ना ये अपडेट हो जाए, तो मैंने फिर सेट अमाउंट का फंक्शन कॉल किया और उसको टेम्प अमाउंट भेज दिया। So this was another kind of an issue। ये आपके इनहेरिटेंस वाले क्विज में तो इशू नहीं था, लेकिन दूसरे सेक्शन का जो कंपोजिशन वाला क्विज था उसके अंदर when they were using functions or when they were using functions of composed objects या aggregated objects, तो वो उसको इसी तरह इस्तेमाल कर रहे थे some of them, जिस तरह से आप इनहेरिटेंस में इस्तेमाल कर रहे होते। there is a little bit of a difference कि अगर आप अपनी इनहेरिटेड क्लास का ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हो तो यू आर जस्ट गोइंग टू कॉल द फंक्शन बिलोंग्स टू यू। सो हम उसको वैसे ही कॉल कर रहे हैं विदाउट बेसिकली सेइंग कि किसी ऑब्जेक्ट डॉट करके उस फंक्शन को कॉल करो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस कॉल इज वर्किंग बिकॉज सेविंग्स अकाउंट देखता है कि क्या मेरे पास एक सेट अमाउंट का फंक्शन है। सो वो सेविंग्स अकाउंट के अंदर जाता है, यहाँ पर तो उसको मिलता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अकाउंट से इनहेरिट कर रहा है सारा का सारा इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर जाएगा और देखेगा कि यस आई डू हैव अ सेट अमाउंट फंक्शन व्हिच आई कैन बेसिकली जस्ट यूज टू डू व्हाटएवर दैट आई वांट टू डू ओवर हियर। सो इसकी कॉल इसी तरीके से जाएगी। जब आपके पास कोई कंपोज्ड वाली चीज पड़ी होती है तो उसको कॉल करने के लिए यू नीड टू, उसके अंदर डिफरेंस बेसिकली ये है कि फॉर इंस्टेंस ये वाली जो कॉल है
If somebody can kind of figure out, if you can figure out, I think you should be able to, क्योंकि अब हमने दोनों concept side by side काफी सारे examples के साथ कर लिए हैं, but at any point if you are getting confused between inheritance and composition और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है account owner dot print, that is because account के पास एक account owner exist करता है जिसका मैंने print कॉल करना है. So I have basically done an account owner dot print, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई dot वगैरह नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा है set amount. So when I say set amount, this class is going to see कि savings account के पास कोई set amount का अगर function है तो उसके ऊपर जाओ. So saving up, you are going to look for it, you are not going to find it directly, but you are going to find it over here. Set amount आपको मिल जाएगा. So there is a difference between using a function that you are getting via an inheritance की relationship and using a function that you are receiving via a aggregation, via an aggregation की relationship. यहाँ पर आप object के against उसको call कर रहे हो और यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ ही उसको, basically by saying this you are saying, इसको रीड करने का तरीका ये है कि you are saying savings account का set amount कॉल कर दो for the object जिसके लिए ये वाला function कॉल हुआ है. So we have this and then we have our savings account का print जिसके अंदर मैंने, and third चीज ये है basically कि I want, this is the way to actually call the print जो कि base class के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि print मैंने base class के अंदर भी डाल दिया है और इस class के अंदर भी डाल दिया है. अगर मैं इधर खाली print लिखूंगी तो उसका तो मतलब यही ये वाला फंक्शन है जिसको मैं इस वक्त लिख रही हूँ. सो दैट डजंट मेक सेंस. लेकिन यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि ये वाला प्रिंट कॉल हो जो कि अकाउंट के अंदर मैंने लिखा है और ये सेविंग्स अकाउंट में मैं बैठी हुई हूँ. सो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं लिखूंगी अकाउंट के साथ एसोसिएटेड जो प्रिंट है उसको कॉल करें. दिस इज ऑल्सो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिकॉज इट इज टेलिंग मी कि जो फंक्शन कॉल करना है वो मैंने कौन सी वाली क्लास का फंक्शन कॉल करना है. So this is going to print out everything up to this point. और फिर इन एडिशन मैं उसको कहूंगी कि एक प्रॉफिट रेट जो इस पर्टिकुलर अकाउंट का है वो भी प्रिंट कर दें और एंड लाइन कर दें. So this is going to complete my printing over here. उसके बाद then we have left is our bank class. So let's see, हमने बनाई नहीं हुई. So we need to, so now I'm moving on with what we actually need to do today. हमने एक बैंक की क्लास बनानी है. तो उस पर मैंने राइट क्लिक किया है प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर. आई एम गोइंग टू से ऐड अ क्लास एंड द क्लास नेम आई वांट इज बैंक. और ये मेरे लिए एक बैंक डॉट cpp और बैंक डॉट h जो है वो क्रिएट करने लगा. अच्छा, वी हैव अ क्लास. क्योंकि मुझे स्पेक दिया हुआ है आई एम गोइंग टू कॉपी दिस फ्रॉम हियर, को रिप्लेस कर देते हैं. एंड यहाँ पर मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज चाहिए कि इसको पता नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है. मैं इसको इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके देने लगी हूँ. तो मेरी अपनी फाइल है. सो आई एम गोइंग टू यूज अ डबल कोट. अच्छा, सो ये मैंने किया, उसको सारा कुछ रिकग्नाइज हो गया, उसको इवन स्ट्रिंग भी रिकग्नाइज हो गया. क्योंकि अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में जाऊं तो सेविंग्स अकाउंट के पास अकाउंट के थ्रू स्ट्रिंग और आईओ स्ट्रीम और इस तरह की सारी चीजें पड़ी हुई थी. सो जैसे ही मैंने सेविंग्स अकाउंट को डाला है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो अकाउंट के थ्रू फिल्टर होके इधर तक पहुंच रही थी वो यहाँ पर भी पहुंच गई है. अब मैंने देखना है कि इनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है. तो आई एम गोइंग टू कॉपी दीज. आई एम गोइंग टू गो, ये मैं बैंक डॉट एच में हूँ, मैं बैंक डॉट cpp ढूंढूंगी इधर से फ्रॉम माई सोर्स फाइल्स. आई एम गोइंग टू राइट ऑल ऑफ दिस हेयर. इस कमेंट को हम ऊपर लिख देते हैं. इसको बैंक के साथ एसोसिएट कर देते हैं. सबको बैंक के साथ एसोसिएट कर देते हैं.
So we are done with this. इसके अंदर खाली मैंने नंबर ऑफ अकाउंट्स को 0 पे करना है. I'm going to do a number of accounts, ये मेरे पास आ गया, is equal to 0, and we're done with the constructor. Here get accounts info from file. ये मेरा, तो ये पहले कर लेते हैं. अच्छा, so from here I'm going to basically get, if I ask you to guess कि ये string मेरे पास क्या आ रही है, क्योंकि question के अंदर बहुत ज़्यादा hint नहीं दी हुई. So there's a string coming in here. So get accounts info from, इसका जो design expected है आपसे या आपको जो दिया गया है वो थोड़ा सा different है from what we did last time. In our last example, हमने handle pass किया था from one class to another. Over here what we're doing is कि internally handle pass हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी reading होगी. But over here what we're going to do is यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कि एक फाइल नेम मेरे पास आए खाली. So I'm going to set this out. और मैंने फाइल रीड करनी है, फाइल मैंने ये वाली रीड करनी है. Let's make the file so that you have a concrete idea in mind when I'm to think about when I'm reading the file. तो फाइल बना के मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ. I just copied the content and I'm going to create a text file over here. Project folder के अंदर मैं एक फाइल बनाने लगी हूँ जिसको मैं कह देती हूँ बैंक, इसी नाम रखते हैं, input.txt. And I'm just going to paste the information there. इसकी बस, this is fine. I'm just रीडिंग के लिए फाइन है. मैं आप अपनी लाइक ह्यूमन रीडिंग के लिए इसको बेहतर कर रही हूँ ताकि हमें सारा कुछ सेपरेटली नजर आ सके, वरना वो छोटी स्पेस वाज फाइन फॉर योर प्रोग्राम टू रीड. अच्छा, लेट मी एक्चुअली डू दिस. फाइल राइटिंग हमने पिछले किसी एग्जांपल के अंदर कंप्लीटली कर ली थी. लेट मी डू फाइल रीडिंग इन द सेम वे कि मैं मेन में जाती हूँ एंड लेट मी डू दिस कि just let me recap quickly कि file reading करनी किस तरीके से, and then we'll incorporate it into our main class, the class in which we actually need to do the filing, so that you can figure out what is happening. So मैं करने लगी हूँ extreme include इधर ताकि मैं फाइल पढ़ सकूँ. So first of all, इसके अंदर जो आइडिया यूज हो रहा होगा ना, वो ये यूज हो रहा होगा कि फॉर इंस्टेंस इफ आई फॉरगेट फाइलिंग फॉर अ मिनट, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यूजर से 3 नंबर्स इनपुट करें तो everybody should be on the same page कि वो numbers इस तरह से input हो सकते हैं. Let me show you. So I can do C out. I can do a C out and say enter 3 numbers. And ये numbers मैं इस तरह ले सकती हूँ. I can do A, B, C. And I want everybody to be on the same page with this. So ताकि हम इनको, अब हम इसको C out भी करके confirm कर लेते हैं in case somebody is seeing the syntax for the first time. कि मैं बी प्रिंट करके देख लेती हूँ कि मेरे पास ठीक आया है या नहीं आया. सो आई एम एबल टू डू अ CN, और एज लॉन्ग एज मेरे पास वो जो इनपुट आ रही है वो किसी ना किसी तरह से वाइट स्पेस सेपरेटेड है. वाइट स्पेस सेपरेटेड मीन्स कि उनके बिटवीन, दो इनपुट्स के बिटवीन या स्पेस है या टैब है या न्यू लाइन है एंटर किया हुआ है, तो वो तीनों इनपुट्स 3 अलग अलग वेरिएबल्स, इन 3 अलग वेरिएबल्स के अंदर चले जाएंगे. तो फॉर इंस्टेंस इफ आई डू, मैंने इसको रन किया, यू शुड बी एबल टू सी माय कंसोल पॉप अप इन अ मिनट, अगर हमारा कोई सिंटैक्स एरर नहीं निकलता तो. तो ये पहली कंपाइलेशन हो रही है, सो इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. होपफुली नो सिंटैक्स एरर्स है, नहीं है. अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं 5 नंबर 3 नंबर ऐसे डालूं, 3 नंबर्स डाले हैं, 5 2 4 डाला है और एंटर किया है, तो उसने 5 ए के अंदर ले लिया है, 2 बी के अंदर ले लिया है और 4 सी के अंदर ले लिया है. एंड वी हैव कंफर्म कि बी मेरा 2 के ऊपर ही प्रिंट हो रहा है.
So in our file reading we can do the same thing. फाइल भी मैं इसी तरीके से पढ़ सकती हूँ. The only thing I need to do is कि CN की जगह मुझे अपना फाइल रीडिंग वाला हैंडल सेटअप करना है. So if I do, so I want to use a file for input. Input के लिए मैंने फाइल खोलनी है. So I am going to create an fstream object. I can call it for easy understanding. I will call it f file handle. You can call it whatever you want. लेकिन basically ये एक हैंडल की तरह का आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है. एंड अगेन इंसिडेंटली ये आपकी ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है कि इफ स्ट्रीम इज अ क्लास जो कि C++ आपको प्रोवाइड करती है और आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये वाला फाइल पढ़ सकोगे. अभी input.txt हमने इसका नाम रखा है. सो आई एम गोइंग टू राइट input.txt. और अगर मैं सिर्फ ये करूं, सो फाइल हैंडल को अब नाउ फाइल हैंडल दिस f हैंडल इज नाउ सेट अप टू बिहेव एग्जैक्टली लाइक cn, बट इट इज गोइंग टू बी बिहेविंग लाइक cn ऑन दिस फाइल. तो इसको करने का अब इसका अगर मैंने खाली फर्स्ट नेम ये पढ़ना है तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट नेम का मतलब बेसिकली ये एनीथिंग सेपरेटेड बाय अ स्पेस और अ टैब, तो पहली रीडिंग के ऊपर वो खाली ये पढ़ेगा. So I am, if I do a cn, sorry, not a cn की जगह conceptually and you should think about cn, but basically अब मैंने file handle को इस्तेमाल करना है cn की जगह. और क्योंकि वो string है, so let me create a string called test and let me say कि test को पढ़ें and let me just dump test on the screen to see what I am getting. इसको अगर मैं off कर दूं because we don't need it anymore. So we are here. It should, इसको मैं सेव कर दूं in case मैंने नहीं किया था. And इसको हम रन करेंगे तो it should print out the first name on the first file and it should dump it on your console so you can see. So you should see the console pop up और आपको नजर आ रहा है कि इसने पहली चीज यहाँ से पढ़ के दे दी है. उसके बाद अगर मैं और करने की कोशिश करती हूँ, एक और दफा ये करती हूँ, तो यू विल सी के वो फिर से पढ़ अगली वाली चीज पढ़ के मुझे कंसोल के ऊपर डाल देगा. So it's putting the entire name up. क्योंकि मैंने सी आउट में स्पेस नहीं डाला तो वो स्पेस के बगैर दे रहा है. लेकिन यू कैन सी काइंड ऑफ कि एफ हैंडल सी इन की तरह काम कर रहा है इस वक्त और वो स्पेस वाइट स्पेस सेपरेटेड. सो वाइट स्पेस वुड बी दिस, ये स्पेस है. वाइट स्पेस वुड बी दिस, ये दो टैब्स हैं. वाइट स्पेस वुड ऑल्सो बी ये वाली जो चीज है ना जिसकी वजह से ये एंटर आपने डाला हुआ है. एंटर का कैरेक्टर अगेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन एंटर की कैरेक्टर की वजह से आपको नया वाला इनपुट नेक्स्ट लाइन के ऊपर. एंटर का कैरेक्टर इज बेसिकली अ बैकस्लैश n जो कि नजर नहीं आता आपको, लेकिन वो यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि हम ये तो मैंने हाथ से लिखी है, लेकिन अगर आप फाइल में लिख रहे हो तो यू वुड पुट इट इन. यहाँ पर जब मैं एंटर डालती हूँ तो बेसिकली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. सो वी आर गोइंग टू वी नाउ नो कि फाइल रीडिंग कैसे होती है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट की इंटरफेरेंस. नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस सेम file reading mechanism into my bank class. So मैम जी मैम आपने जो पिछली दफ़ा क्लास में कराया था उसमें आपने एफ हैंडल इनपुट के लिए कराया था, तो आप यहाँ पे आउटपुट के लिए कराया था और यहाँ पे इनपुट के लिए समझ नहीं आई इस बात की. क्योंकि पहले हमने फाइल के अंदर लिखा था, इस दफा हम फाइल से पढ़ रहे हैं. यू रिमेम्बर लास्ट क्वेश्चन के अंदर पिछला क्वेश्चन जो हमारा था, if I have it, I can find it. There was this one. इसके अंदर आई थिंक खाली फाइल राइटिंग होगी. ये वो था ग्राफ वाला था, मुझे याद आ गया. इट वाज द ग्राफ वन. और इसके अंदर हमने खाली ये करना था कि फाइल के अंदर लिखना था. राइट हम फाइल से पढ़ नहीं रहे थे, फाइल के अंदर लिख रहे थे, जिसका इक्विवेलेंट स्क्रीन के ऊपर है कि हम सी आउट कर रहे थे खाली. यस मैम. राइट इसलिए हम ऑफ स्ट्रीम इस्तेमाल करते थे. यस ठीक है. अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन अब ये था कि फाइल बनी हुई पड़ी हुई है, आपने खोल के पढ़नी है.
तो वो फाइल बनी हुई ये पड़ी है, मैंने खुद बनाई है, मैंने खुद इसके डेटा पेस्ट किया, अभी ये You कोड से read नहीं or हुआ तो write मैंने फाइल वाले मोड्स बता रही है तुम्हें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मैंने ओके मैम। इसको क्योंकि पढ़ना है, आई एम गोइंग टू, दैट इज व्हाई आई हैव डन एन इफ स्ट्रीम। ये मुझे लगता है मल्टीपल लोगों के माइक ऑन हुए हैं, सो आई कैन हियर अ लॉट ऑफ echoes. Just check what is happening with your mics. You should be on mute unless you need to ask a question. So that is why we have if stream over here, because I'm trying to read. और अभी हमने इसके अंदर से रीड ही करके देखा और चेक करके देखा है कि मैं रीड करती हूँ, स्क्रीन पर डंप करती हूँ, तो जो मैं रीड करना चाह रही हूँ वही पढ़ा जा रहा होता है पहले हैंडल के ऊपर से, या इफ यू वांट टू इमेजिन कंसेप्चुअली, तो हैंडल के ऊपर से आप सीएन कर रहे हो, सो पहले सीएन से ये पढ़ा जा रहा था, दूसरे सीएन ने ये पढ़ा, तीसरे सीएन ने ये पढ़ा, चौथा ये पढ़ेगा एंड सो ऑन। दो चलाए हैं हमने, लेकिन हम अब चलाने चाहते हैं, अब हम ऐसे सीएन चलाने चाहते हैं कि ये सारा का सारा कुछ पढ़ा जाए। और हमने इसको करना ऐसे है कि सो वी वांट टू रीड ईच ऑफ दीज, बट हम चाहते हैं कि कैन समबडी काउंट आउट द कंपोनेंट्स। इसके अंदर मैं कितनी दफा सी इन की तरह की चीज पढ़ूंगी कि ये मेरे पास पूरी लाइन आ जाएगी। इट्स गोइंग टू बी 1, देन देयर इज अ स्पेस हियर 2, फिर स्पेस हियर 3, 4 एंड 5। सो मैं 5 चीजें पढ़ूंगी तो मेरे पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन होगा जिससे मैं एक बैंक अकाउंट तैयार कर सकती हूँ। सो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए हम अपने बैंक के अंदर, बैंक की क्लास के अंदर गेट अकाउंट्स इन्फो फ्रॉम फाइल बनाने लगे। तो वी आर सेइंग यहाँ पर मेरे पास एक आएगा फाइल नेम। सो फाइल नेम को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस फाइल को खोलना है। सो मेन वाला चीज जो है ना वो ये मैंने ऑफ कर दिया, हमने यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि you could kind of figure out what was happening. Now we are saying कि let's go into our bank class. बैंक क्लास को हम फाइल का नाम देंगे और बैंक क्लास जो है फाइल के अंदर से एक एक लाइन पढ़ के एक एक एरे का एलिमेंट जो है वो प्रेप करती जाएगी। So we are going to create an f handle over here. We are going to say कि इसको फाइल नेम जो कॉल में सेंड किया वो इसको दे दें ताकि ये रेडी हो जाए। और उसके बाद अच्छा, सो वी डिडंट हैव द फाइलिंग क्लास इंक्लूडेड हियर, सो उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पर अभी हमें चाहिए नहीं होगी क्योंकि मैंने नीचे का सारा कोड बंद कर दिया। आई एम ओवर हियर, यहाँ पे डालते हैं। अच्छा, so it's recognizing my file handle object now, and now I want to say कि 5 चीजें पढ़ें, और ये मैंने लूप में करना है। मैंने लूप के अंदर 5 चीजें पढ़ते जाने हैं जब तक के 5 चीजें पढ़ते जाने हैं जब तक कि मेरी फाइल रीडिंग खत्म नहीं हो जाती। So I want to set up a loop. So इस तरह के loop, if you think back to your PF questions, ऐसा लूप मैंने बनाना है जो कि चलता रहे जब तक कि फाइल के अंदर से इनपुट आना बंद हो जाए। तो इसका मतलब है आई नीड टू डू समथिंग लाइक अ व्हाइल लूप। आई कैन नॉट डू अ फॉर लूप बिकॉज मुझे नंबर पहले से नहीं प्री डिटर्मिन्ड नहीं पता हुआ। सो आई वांट टू डू अ व्हाइल लूप एंड आई वांट टू से कि सी इन करें, लेकिन फाइल वाला सी इन करें। सो आई एम गोइंग टू से फाइल हैंडल ओवर हियर, सी इन करें 5 चीजें। तो 5 चीजें होल्ड करने के लिए मुझे अब लोकल वेरिएबल्स चाहिए ताकि एक एक वक्त में मैं 5 चीजें किसी ना किसी तरीके से होल्ड कर सकूं। तो आई नीड अ फर्स्ट नेम, आई नीड अ लास्ट नेम, मुझे चाहिए एक अकाउंट नंबर, उसके बाद मुझे चाहिए एक अमाउंट जो डबल में आनी चाहिए, और लास्ट में मुझे चाहिए एक प्रॉफिट रेट जो कि फ्लोट में मैंने कहा है। सो मैंने लोकल वेरिएबल्स बनाए हैं और ये मैं सारे उठाती जाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू से कि पहली चीज जो है उसको फर्स्ट नेम में ले लें, दूसरी चीज जो है उसको लास्ट नेम में ले लें, उसके बाद जो है उसको अकाउंट नंबर में डाल दें, उसके बाद जो है उसको अमाउंट में डाल दें, उसके बाद जो आए उसको प्रॉफिट रेट में डाल दें। एंड अब मैंने जब एक लाइन पढ़ ली है तो मैंने क्या करना है,
फाइल हैंडल को मैं क्लोज पहले कर रही हूँ while you think for a second about this. So जब ये while एक दफा चलेगा तो it is going to read this, क्योंकि 5 चीजें उसने यहाँ से उठाई होंगी, फिर अगली दफा चलेगा तो फिर वो ये पढ़ लेगा, फिर अगली दफा चलेगा तो वो ये पढ़ लेगा, और इसके बाद और सीएन से होगा नहीं तो वो while loop से बाहर आ जाएगा. Now we want to figure out what we need to do every time हम इसको पढ़ रहे हैं, and that should not be too hard. बेसिकली मैंने करना ये है कि मेरे बैंक के पास 100 अकाउंट्स पड़े हुए हैं, सेविंग्स अकाउंट से 100 सेविंग्स अकाउंट पड़े हुए हैं, और मैंने एक एक लाइन जो है वो एक एक इसकी एलिमेंट के अंदर डालते जाने. सो डू वी हैव अ वे टू स्टिक इंफॉर्मेशन इनटू अ सेविंग्स अकाउंट की क्लास? एक तरीका ये हो सकता है मुझे इसको फिगर आउट करने का, वो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर लिखूं, और ये हमने लिखा हुआ है, हमें ये पता है, इफ यू हैव अ गुड मेमोरी यू विल रिमेंबर दिस, लेकिन फॉर इंस्टेंस यू हैव अ बैड मेमोरी एंड यू डोंट रिमेंबर इट. मैंने लिखा है अकाउंट्स के साथ लेट्स सी कि मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं इसको हैंडल करने की. इफ आई लुक एट इट, ये जो लॉक्ड चीजें ये तो इसके मेंबर्स हैं, इनको नहीं मैं एक्सेस कर सकती, लेकिन मैं अप्लाई प्रॉफिट कर सकती हूँ, विच इज गुड बिकॉज ये मुझे अगले पार्ट के लिए चाहिए. गेट अमाउंट कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ. अच्छा, अभी मैंने गेट वगैरह तो नहीं करना, मैंने इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है अकाउंट्स में, सो अभी भी ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है. उसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ तो आई वुड रिमेंबर, अगर मुझे भूल चुका हुआ है, आई वुड रिमेंबर कि ये मैंने सारे या लिखे हुए थे, या अगर मुझे ये कोई और क्लास दे रहा है तो उन्होंने मुझे ये मेरे से किसी ने क्लास शेयर की हुई है, जिस तरह से आप C++ के क्लासेस इस्तेमाल करते हो, किसी ने आपके साथ क्लास शेयर की हुई है, तो दिस इज द इंटरफेस व्हिच इज टेलिंग यू हाउ टू यूज द क्लास. नो कि मैं हर अकाउंट का मैं अकाउंट नंबर भी सेट कर सकती हूँ, उसका ओनर भी सेट कर सकती हूँ, उसका अमाउंट भी कर सकती हूँ, और उसका इन्फो भी सेट कर सकती हूँ, which means I have everything over here that I need to put all of this information into the 0th account and then the first account and then the second account and so on. तो वो मैं अब करूँगी with a normal kind of a loop, with a regular loop जो कि हमने इस्तेमाल किया हुआ PF के अंदर, and I am going to do this. मेरे पास क्या कोई वेरिएबल है जिससे मैं इसको ट्रैक कर सकती हूँ? दैट आई ऑल्सो हैव, बिकॉज ये मैंने रखा हुआ है नंबर ऑफ अकाउंट्स. नंबर ऑफ अकाउंट्स को शुरू में मैंने 0 कर दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि पहले वाले के लिए मैं नम ऑफ अकाउंट से यूज कर सकती हूँ, जो मेरा अपना वेरिएबल है. और जैसे ही मैं सारी की सारी सेटिंग कर दूंगी, यहाँ पर कुछ लाइंस अभी मैंने डालनी है क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें सेट करनी है. व्हाट आई कैन डू एट द एंड इज कि नंबर ऑफ अकाउंट्स को इंक्रीमेंट कर दूं. इट्स नॉट पिकिंग अप बिकॉज मैंने ऊपर इनकम्प्लीट लाइन लिखी हुई है, सो इट्स नॉट एबल टू पिक अप अ प्रेडिक्शन. बट बेसिकली यहाँ मैं चाहती हूँ कि नंबर ऑफ अकाउंट्स इंक्रीमेंट हो जाए, ताकि अगली वाली आइटरेशन के अंदर मुझे ये भी पता हो कि मेरे पास एक अकाउंट आ चुका है, और अगली आइटरेशन के अंदर ये मुझे पता हो कि मैंने नया वाला जब अकाउंट की इंफॉर्मेशन दूसरी लाइन वाली आएगी वो मैंने किस जगह के ऊपर फिट इन करनी है. सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले सेट करते हैं कि इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे सेट करना है. तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट करने के लिए मेरे पास सेट अकाउंट ओनर वाला फंक्शन है, जिसको अगर मैं खोल रही हूँ तो ये बेसिकली अगेन कह रहा है कि मुझे पर्सनल इन्फो चाहिए. वी नो हाउ टू हैंडल पर्सनल इन्फो नाउ. आई कैन जस्ट डू दिस कि एक पर्सनल इन्फो का वो बना ले. इस तरह का काम हमने पहले भी किया. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ पर्सनल इन्फो ऑब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू से पर्सनल इन्फो का यहाँ डालते हैं ताकि हमें प्रॉपर जगह मिले. सो पर्सनल इन्फो का सेट फर्स्ट नेम करें. फर्स्ट नेम जो हमने फाइल से पढ़ा है उसको इसके अंदर डाल दें. उसके बाद पर्सनल इन्फो का सेट लास्ट नेम करें, और जो लास्ट नेम मैंने फाइल से अभी पढ़ा है उसको डाल दें. उसके बाद मैंने बेसिकली PI is now set and I can just send the PI to this function. उसके बाद मैंने करना है इसी वाले अकाउंट के ऊपर I want to
अच्छा, फर्स्ट नेम भी चला गया, लास्ट नेम भी चला गया, अब अकाउंट नंबर जो है वो किसी तरीके से करना है. सो आई हैव एन अकाउंट सेट अकाउंट नंबर फंक्शन एसोसिएटेड विद दिस, एंड आई एम गोइंग टू से कि इसको an पास कर दें, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज दिस अगेन, एंड आई एम गोइंग टू से मेरे पास अकाउंट नंबर के बाद अमाउंट आ रही है, तो अमाउंट को मैंने किसी तरह से सेट करना है. तो आई एम गोइंग टू से ये इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, सो आई कांट एक्सेस दिस, बट आई कैन एक्सेस द सेट अमाउंट फंक्शन. और अगर मैं ये डॉट करके नहीं कर रही, मैं यहाँ पे तो जाके देख सकती हूँ, फाइल के अंदर देख सकती हूँ कि मेरे पास कौन सा है, बट ऑब्वियसली द डॉट वन इज इजियर फॉर मी टू यूज राइट नाउ. अच्छा, अमाउंट भी सेट हो गया, उसके बाद मैंने करना है प्रॉफिट रेट सेट. सो हाउ डू आई सेट द प्रॉफिट रेट फॉर दिस पर्टिकुलर अकाउंट? सो आई शुड गो, यही चीज लिखूंगी, इसी वाले का करना है, डॉट, एंड आई शुड हैव a way to set my profit rate. Did we had a set info? Let me check कि हमने इधर क्या बनाया था, और if we forgot तो फिर उसको चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से करना है. So we have a savings account. अच्छा, so हमारे पास set info है, उसके अंदर actually directly ये सारी की सारी चीज actually we could just we actually have to use this because इसके अंदर वो पड़ा नहीं हुआ. So if I was just doing it like designing it as I was going along, तो मैं इसके अंदर जल्दी से एक set profit rate का फंक्शन डाल देती and my work would be done. But actually मुझे यहाँ पर एक चीज मिल गई है, हमने जिस तरीके से इसको सेट किया हुआ था, I can just use the set info and I can actually just drop this bit out. I'm going to do it in the way that is provided to us without going off of this track, and I'm going to say कि इसको करें accounts, number of accounts. I'm just going to rewrite a little bit of what I did earlier. लेकिन इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको, करके explain करती हूँ. So just I'm going to do a set info. This is actually made our life easier because now we don't need this bit. But you're going to see कि ये सारा का सारा repeat हो गया kind of. So we'll just get rid of the code above. एक दफा जब हम चेक कर लेंगे हमने सारा कुछ डाल दिया. So we did have a set info, जिसका मतलब है कि मैं इसको fn भेज सकती हूँ, मैं इसको डायरेक्टली ln भेज सकती हूँ, मैं इसको डायरेक्टली अकाउंट नंबर भेज सकती हूँ. लेट्स चेक, सेट इन्फो के अंदर अकाउंट नंबर ही आ रहा है इस ऑर्डर के अंदर. सेट इन्फो वाज ऑर्डर हमने सही करना है, सो मैं जस्ट कॉपी कर रही हूँ ऑर्डर सो दैट वी डोंट मेस अप द ऑर्डर, एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर ताकि हम ऑर्डर चेक कर सकें, अदरवाइज. अच्छा, पहले अकाउंट नेम भेजना है, अकाउंट नंबर भेजना है. सो आई एम गोइंग टू जस्ट मूव दिस हियर. सो अकाउंट नंबर भेजना है, फिर फर्स्ट नेम भेजना है, फिर लास्ट नेम भेजना है, फिर मैंने अमाउंट भेजनी है which I am going to set to AM, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट रेट भेजना है. प्रॉफिट रेट भेजने का तरीका मेरे पास यही वाला अवेलेबल था, दूसरे वाला नहीं है. if your exam question says कि इसी तरीके से करना है, तो you then need to decide कि क्योंकि मेरे पास set profit rate यहाँ पर नहीं है, I am just going to use this one, and I am going to now remove this क्योंकि इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, and I am going to remove this as well, and a reasonably cleaner reading function we have, and this is going to read everything, and then we can इसको हम print करके check कर ले. Actually we can just quickly do a printing and check all of this out. So पहले print accounts कर लेते हैं. So print account, अब मेरे पास सारे के सारे accounts अगर read हो गए हैं, how am I going to do my printing? So printing के लिए I have this variable that is going to help me iterate through my accounts array, और मैंने फिर सबकी प्रिंटिंग करते जाना है. सो आई एम गोइंग टू से int I is equal to 0, I is less than number of accounts, and I plus plus,
एंड आई एम गोइंग टू से इसी तरह की चीज मैंने करनी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हर अकाउंट के लिए मुझे प्रिंट करना है, और अगर हमने उसका प्रिंट सही बनाया हुआ तो दिस शुड वर्क आउट फाइन। अब हम पहले करते हैं अप्लाई ईयर एंड प्रॉफिट से पहले विल जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ टेस्टिंग टू चेक कि मेरा सारा कुछ ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। इफ आई इंक्लूड, और एक फंक्शन हमारा रह गया, इफ आई इंक्लूड बैंक डॉट एच ओवर हेयर, तो मैं यहाँ पे बैंक का ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। और सो बैंक मैंने क्रिएट कर दिया। मैंने कहा बैंक को कि आपने अपनी इस फाइल से इंफॉर्मेशन लेनी है। फाइल का नाम हमने रखा हुआ था input.txt, और फिर अभी हमने प्रॉफिट नहीं अप्लाई किया, मैं उसको सिर्फ कहने लगी हूँ रीड करके मुझे प्रिंट करके दिखा दो कि सो दैट आई कैन इंश्योर कि मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से प्रिंट हो रही है। एंड वी कैन रन दिस एंड चेक के कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं आया हुआ। सो आई एम गोइंग टू दिस बिल्ड हो रहा है, यू शुड सी console pop-up. अच्छा, we have some kind of an error, जिसका मतलब है हमने probably वो जो मैंने अभी ordering check करके डाला है उसकी वजह से कुछ issue आ रहा है। So let's see how you would figure this error out. You would say कि पहले तो मैं एक दफा चेक, जिस चीज को मैं अभी डबल चेक करके डाल रही थी मैं उसी को फिर से डबल चेक करती हूँ, और अगर वो फिर भी नहीं निकला तो we have an opportunity to use the debugger and figure out what is happening. तो चांस, जो इशू का चांस है वो बेसिकली इस जगह के ऊपर है कि एक तो हो सकता है कि मैं फाइल रीडिंग करते हुए गलत ऑर्डर के अंदर गलत वेरिएबल्स के अंदर डाल रही हूँ, और दूसरा है कि मैं सेट करते हुए गलत वेरिएबल्स के अंदर डाल दिया या एक वेरिएबल मिस कर दिया या कोई ऐसी चीज की है। तो व्हेन आई एम रीडिंग, सो जस्ट डबल, अब हम पहला वाला तरीका कर रहे हैं कि जस्ट डबल चेक, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही कोई एरर किया है मैंने। तो आई एम गोइंग टू से कि फाइल हैंडल पहले फर्स्ट नेम पड़ा है, लास्ट नेम पड़ा है, दैट लुक्स फाइन। अकाउंट नंबर पड़ रहा है, दैट लुक्स फाइन एज वेल। अकाउंट का अमाउंट पड़ा है और प्रॉफिट रेट पड़ा है। सो प्रोबेबली रीडिंग के अंदर तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे। एक्चुअली आई एम टेम्पटेड कि मैं यहाँ पर पहले से ही वो लगा के ब्रेक पॉइंट लगा के इसको डीबग करके चेक कर लूँ ताकि एक ही स्टेप में हमें इशू पकड़ा जाए। सो आई पुट इन अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर, आई एम गोइंग टू रन द डीबगर, ताकि जब हम इसको रीड करेंगे हम फौरी तौर के ऊपर चेक कर लेंगे कि FN LN और इन सब वेरिएबल्स के अंदर मेरे पास ठीक तरीके से। So my debugger is set up. I'm just going to tell it to read one line. So I'm going to do एक मैंने रीडिंग की है। अच्छा, इंफॉर्मेशन इट सीम्स टू बी रीडिंग फाइन। फर्स्ट नेम में उसने ये पकड़ा है, मैं नीचे अपनी लोकल्स की विंडो में देख रही हूँ। नाम आया हुआ है, सेकंड नेम आया हुआ है, लास्ट नेम आया हुआ है, अकाउंट नंबर आया हुआ है, अमाउंट भी आ गया हुआ है, और प्रॉफिट rate looks like a bit. Let's see what has happened here. Let's go on. So there is some kind of issue over here, but let's see. उससे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, but let's see in any case. Profit rate लिखा क्या हुआ था हमने? 0.03. अच्छा, इधर इसमें भी एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, just doing this for you shouldn't worry about this as a problem, क्योंकि वो representation फ्लोट की इस तरह से हो रही है, it is practically the number जो कि फाइल के अंदर लिखा हुआ है। So no big issue over here as well. So हम next लाइन के अंदर जाने लगे हैं। नंबर ऑफ अकाउंट्स मैंने इंक्रीमेंट किया है और मैं नेक्स्ट वाली चीज पढ़ने के लिए आ गई हूँ। अ गुड पॉइंट फॉर मी टू एक्चुअली चेक के अकाउंट्स वाली एरे के अंदर क्या हो रहा है, कोई चीज ओवरराइट तो नहीं हो रही। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड माय ओन आइटम ओवर हियर। आई एम गोइंग टू चेक के अकाउंट्स के अंदर मेरे पास क्या अभी तक एड इन हुआ है। सो आई हैव वन वैल्यू ओवर हेयर, दूसरी वैल्यू मेरी खाली इस वक्त होनी चाहिए। सो यू कैन सी पहले वाला सारा कुछ फिल इन हो गया और अभी दूसरी वाली रीडिंग मैंने की नहीं है, तो एलिमेंट 1 जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इफ इट वर्क्स आउट फाइन।
and then I'm going to do a step over, and ये भी उसने fill in कर दिया है, and reasonably fill in किया है. इसके अंदर 0.02 होना चाहिए मेरा profit rate, yes. और उसने नाम वगैरह भी उसके चेक कर लेते हैं कि ठीक दे रहा है. नाम भी वो ठीक ही दे रहा है. नाम, so reading के अंदर issue नहीं है. So I'm going to keep stepping over. ये इसने तीसरा पढ़ा, एंड वी नो कि वो ठीक ही पढ़ रहा है, और ये बाहर निकल आया क्योंकि तीसरे के बाद और कोई लाइन ही नहीं है आपके पास. एंड देन आई एम सेइंग कि प्रिंट अकाउंट्स करते हैं, सो प्रोबब्ली सम इशू इन आवर प्रिंट अकाउंट. सो आई एम गोइंग टू से, उप्स मैंने स्किप कर दिया, मैंने गलती से स्टेप ओवर कर दिया, तो इट्स जस्ट गॉन ओवर. लेट्स जस्ट रन दिस अगेन इन डीबग मोड. So, अब मुझे पता है कि मेरी फाइल रीडिंग तो ठीक हुई है, सो आई विल स्किप ओवर द फाइल रीडिंग. I could have skipped this breakpoint as well. यहाँ पर मैं आऊँगी and I will say F11 करें, because I want to go, F11 का मतलब है step into this function and see what is going on. So ये print accounts के अंदर जा रहा है. I did a step over and it is saying कि हर account का print चलाते जाएं. So I'm going to go into an F11 and I'm going to do, तो F11 मैं तब कर रही हूँ जब मैंने function पे जाना है, और F10 मैं तब कर रही हूँ जब मैंने next line के ऊपर जाना है. तो actually what is happening is यहाँ पर profit rate नहीं ठीक डाला हुआ. So probably what has happened is कि profit rate के अंदर पहुँचते पहुँचते there is some issue कि मेरे पास value नहीं आ रही. So let me just first go into this function and check. जो problem इधर आ रहा है वो इधर भी आ रहा है. So let's go into the function and check what is happening. And I'm going to go further into the function, or just to investigate. So over here मेरे पास first name और last name ठीक आने चाहिए. ये खाली आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि issue is kind of some reason किसी जगह के ऊपर मेरी information जो है वो transfer होना किसी point के ऊपर रुक गई है. So let's check this again. Let's check the read again. Reading सही हुई है. Set info के अंदर किसी किस्म का कोई problem आया. So let's check our set info again. You just read over first, because ये कोई, it's going to be something silly, but let me check if I can read over this and figure out कि क्या miss हुआ. Because when we're here तो आपको information नजर आ रही है, and when we go inside the information is kind of disappearing. So let me do an F10 over here. So first name के अंदर मेरे पास हर जगह के ऊपर let me also introduce something. If I want to inspect the object that I'm in, मैंने यहाँ पर this लिखना है. And this has actually gotten us the issue कि किसी वजह से मैंने जब ये this का मतलब basically ये है कि ये वाली कॉल जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आई भी है मुझे वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिखा दें. Word over here is this. Some of you have already been using this in your code, so you might be familiar with this. लेकिन I think I'm probably using it for the first time in my class. इस वक्त क्योंकि मैं investigate करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर
मेरे ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को हो क्या गया है, वो किसी तरीके से सेट क्यों नहीं हो रही। तो आई एम गोइंग टू चेक कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, सो इधर दिस का मतलब है कि आई एम इन सम काइंड ऑफ अ सेविंग्स अकाउंट जिसकी मैं इंफॉर्मेशन चेक करना चाह रही हूँ। और सेविंग्स अकाउंट के अंदर प्रॉफिट रेट इस वक्त नहीं सेट हुआ हुआ, अकाउंट नंबर सेट हुआ हुआ है, अकाउंट ओनर भी सेट हुआ हुआ है, अमाउंट भी सेट हुआ हुआ है। तो आई एम गोइंग टू से स्टेप ओवर, ये लास्ट वाली चीज चली जाए ताकि मुझे नजर आ जाए कि प्रॉफिट रेट भी, अगर मैं अभी F10 करूंगी तो यू शुड सी दिस नंबर change to whatever it just read from the file. So I'm going to say step over. उसने पढ़ भी दिया. So apparently our let's try this. इसको खत्म करते हैं. So हमारे ऑब्जेक्ट्स इंटरनली भी ठीक चल रहे हैं. And let me come out of this and check my accounts array from the outside. अब मैं चेक करना चाहती हूँ अकाउंट्स एरे, जो कि ये पड़ी हुई है मेरे पास. एंड दिस अकाउंट्स एरे के अंदर हमने 3 वैल्यूज डाली हैं. सो 1 2 3 द वैल्यूज आर आल्सो फाइन. मैं 92 में आ गई हूँ गलती से, सॉरी. द वैल्यूज वर फाइन जिधर हम 1 2 3 चेक कर रहे थे. सो इसको अगर मैं खोलती हूँ तो मेरे पास वैल्यूज एक्चुअली सारी की सारी ठीक फिल इन हुई हुई हैं. सो लेट्स गो बैक टू अ प्रिंटिंग. स्टेप ओवर, print accounts, F11. And over here so I have my accounts. I'm going to go and I want to print this account. I will do an F11 again. And जैसे ही मैं यहाँ पर आ रही हूँ, step over, let me check my this again. अच्छा, यहाँ पर आके कुछ इशू हो रहा है. As soon as I come into savings account itself, let me backtrack and come back here. ये मैं हटा रही हूँ because we know इधर प्रॉब्लम नहीं है. Problem is somewhere here. And I want to stop here. इस फाइल को बंद करते हैं ताकि फाइल रीडिंग के अंदर सेव कर देते हैं. So we're sure there's no problem with the file changing. अच्छा, now we want to see कि when I'm outside the class, when I'm outside my object, तो मेरे पास accounts के अंदर सारा का सारा information पड़ा हुआ है. लेकिन मैं accounts का जब print call करती हूँ तो accounts के print के अंदर it apparently loses all of the information. Oh, has somebody got my error? Simple error. You don't need to have followed all of the debugging. Error is line के अंदर है. It's not कोई object वाला error भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. It's like a PF error. मैंने लूप गलत लगाया है. मैम आई को यूज करना है हमने आइटरेशन के लिए. मैंने आई करना था. मैंने इस वक्त किया हुआ है कि नंबर ऑफ अकाउंट्स डॉट प्रिंट लिखा हुआ है. नंबर ऑफ अकाउंट्स के अंदर पड़ा हुआ है 3 और मेरे पास अकाउंट्स की एरे के अंदर वो बेसिकली 3 के ऊपर जाता है. 3 में क्या पड़ा हुआ है? ये मैं 3 खोला है अभी. हम आई को यूज करेंगे ना मैम 3 तो प्रिंटिंग मैंने के लिए. पढ़ना ही नहीं था ना. 3 मैंने पढ़ना ही नहीं था. मैंने इधर आई लिखना था. तो कोई लाइक हमारे ऊप के अंदर कोई एरर नहीं है. Basically, I want to just use an I over here, and yeah, I just misprinted kind of the
index that I wanted to use, and I'm going to drop the debugger. I'm going to just do a printing, and it's going to show me the first. पहले वो कर रहा था कि वो थर्ड वाली एरे की थर्ड वाली 3 वाली इंडेक्स के ऊपर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और वो खाली होती थी, उसके अंदर हमने कुछ रखा नहीं हुआ था because I put in the wrong index over here. Now we have this. Printing हमारी सही हो रही है, सारा कुछ एक्सेस सही हो रहा है. I am going to now go back to our profit rate application. So I am going to say profit rate application में भी मुझे इसी तरह का फंक्शन चाहिए, लेकिन मैंने अब करना ये है कि instead of just doing the printing, I am going to say apply profit. और apply profit से ये कॉल होगा जो हमने सारी जगहों के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी किया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉफिट, और अपने मेन को हम अपडेट इस तरह से करते हैं. वेयर इज आवर मेन कि एक दफा वो प्रिंट अकाउंट्स करे बिफोर प्रॉफिट, और फिर एक दफा वो अप्लाई प्रॉफिट कर दे, और फिर वो फिर से प्रिंट करे, लेकिन वो प्रिंट करे आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉफिट्स. ऊपर 2 न्यू लाइंस डालते हैं, और इधर हम कहेंगे कि ये आफ्टर प्रॉफिट है, and it should print the accounts. So we're going to run this, and it should show उसके values यही वाले होने चाहिए. So run कर रहे हैं, and just to double check, apparently उसने apply कर दिया तकरीबन उतना ये profit जितना लिखा हुआ है हमने, लेकिन अगर हमने check करना है इसके against कि मेरी यही वाली values आ रही हैं या नहीं, तो मैं ये प्रॉफिट भी ठीक कैलकुलेट हो रहा है बिकॉज दीज वैल्यूज आर मैचिंग. 1020 का प्रॉफिट इधर आया हुआ है, 2100 का जो 2100 वाला प्रॉफिट है वो इधर आया हुआ है. so, ये ओल्डर वैल्यूज है वो यहाँ पर आ गई हैं, और ये प्रॉफिट कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो यहाँ पर आ गई हैं. वन लास्ट टेस्ट वी शुड डू इज कि मैं यहाँ पर ना अगर इवन लेट से 3 और एंट्रीज डाल दूं तो उसको मल्टीपल एंट्रीज को भी हैंडल करना चाहिए. सो इफ वी डू अ चेंज हियर एंड वी से new person 1, we say new person 2, we say new person 3. कुछ डेटा वेरी कर देते हैं इसलिए ताकि हमें खुद नजर आ रहा हो. इसको रखते हैं 3 4 5. थोड़ा सा वेरी कर देते हैं, एंड इफ वी रन दिस अगेन, तो अब उसको 3 की एरे नहीं बनानी चाहिए, उसको 6 की एरे बनानी चाहिए. सो वी कैन टेस्ट आवर एरे आउट अगेन. तो मैं रन कर रही हूँ, एंड इफ वी 6 बन गए हैं, 1 2 3 उसने डाल दिए. प्रॉफिट रेट्स भी सो वी कैन रीजनेबली नाउ अज्यूम कि मेरे पास आंसर्स भी ठीक वाले आ रहे होंगे. सो दिस इज माय फाइल, तो उसके ऊपर एक रीजनेबल किस्म का प्रॉफिट अप्लाई हो गया. so it is handling more bank accounts in my code as well. So we are at the end of our inheritance and aggregation case topics today. We are going to meet for your midterm exam next. Do we have any questions before we close? मिस मिड में फाइल हैंडलिंग आएगी? फाइल हैंडलिंग आपको क्वेश्चन में नहीं आएगी, midterm में नहीं आएगी. File handling is basically a supporting thing that you need. It's not, it's a prereq for OOP. It's not OOP itself. Anything that you want to ask, that you want to leave in the recording? Otherwise, my recording बंद करती हूँ और फिर we will do attendance.